जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और बात करते हैं नवरात्रियों की। तो 3 तारीख से नवरात्रि शुरू हैं और नवरात्रियों में हम माता रानी की अखंड ज्योति जलाते हैं। तो आज का वीडियो नवरात्रि पर ही है। तो बात करते हैं अखंड ज्योति की। हम अपनी अखंड ज्योति की देख रेख कैसे करें, कैसे अखंड ज्योति जलाएं जो हमारी अखंड ज्योति खंडित ना हो। तो आओ देखते हैं। नवरात्रि में आप इस तरह अपनी ज्योति को संभालिए, आपकी ज्योति कभी खंडित नहीं होगी। इस तरह खोल के इससे हटाइए। इसके 2 तरीके हैं, आपको जैसे आसान लगे वैसे कीजिए। जैसे ये है ना, ये आपकी अखंड ज्योति है, तो इस पर बहुत देर जलते जलते ये फूल बन जाता है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम फूल को साफ करते हैं तो हमारी ज्योति बंद हो जाती है। तो आप चाहें तो इस तरह से एक दिया में एक बत्ती ले लीजिए और आप उसको ऐसे जला लीजिए। ये से जलाएंगी तो आपकी ये अखंड ज्योति है, इसको आप साइड में रख दीजिए और ये आप इसको फूल को हटा दीजिए। अगर फूल को हटाने के टाइम आपकी बत्ती बंद हो जाती है, इस तरह साफ करने के टाइम अगर बंद हो जाती है तो आप दोबारा इससे जला दीजिए। आपकी बत्ती अखंड ज्योति जो है ना खंडित नहीं होगी। और दूसरे तरह से आप इस तरह से भी कर सकती हैं। आपका जो ये है ना, आप कलावा की बत्ती बनाती हैं, तो कलावा की बत्ती को आप इस तरह निकाल लीजिए और इसका पीछे वाला हिस्सा आप इससे जला लीजिए बत्ती से और इसको आप साफ कर दीजिए। साफ करने के बाद अगर आपकी बत्ती नहीं बंद होती तो ठीक है, अगर बंद हो जाती है तो आप इसी से इसको जला के और फिर इसको ऐसे घी में डाल दीजिए। ये 2 तरीके हैं अखंड ज्योति को संभालने के लिए। आप जैसा भी चाहें वैसा संभाल सकती हैं, आपकी ज्योति खंडित नहीं होगी। और अब बात करते हैं नवरात्रियों में कपड़ों की। तो कहते हैं पहले नवरात्रि को इस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, दूसरे नवरात्रि को इस रंग के कपड़े पहनने चाहिए। हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अगर आपके पास हैं कपड़े तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप पहनिए, अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास हर दिन के अलग अलग कलर नहीं है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें कि कुछ कलर ऐसे होते हैं, जैसे गुलाबी हो गया, पीला हो गया, ऑरेंज है, लाल है, इन कलर के कपड़े पहनकर आप रोज की पूजा कर सकती हैं। बस इतना है कि माता रानी की पूजा में काले रंग के कपड़े नहीं पहनते हैं। और अब बात करते हैं माता रानी के भोग की, कि हम 9 दिन माता रानी को किस किस चीज का भोग लगाएं। 9 दिनों में माता रानी को कौन सी माता को क्या प्रिय है जो हम माता रानी को उसका भोग अर्पण करें। तो अब हम बात कर लेते हैं भोग की। ये तो हम सब जानते हैं कि नवरात्रियों में हम 9 देवियों की पूजा करते हैं और वो 9 देवी हैं। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कूष्मांडा, 5वां स्कंद माता और 6ठा कात्यायनी, 7वीं कालरात, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री हैं। हम इन 9 देवियों की पूजा अपने घर में करते हैं। अलग अलग दिन अलग अलग रूप में हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो अलग अलग दिन जब हम इनकी पूजा करते हैं, अलग अलग रूप में जब हम इनको पूजते हैं, तो अलग अलग इनको भोग भी अर्पित करेंगे। तो आज हम जानते हैं उनको अलग अलग हम भोग क्या अर्पित करें। पहले दिन हम पूजा करते हैं माता शैलपुत्री की। और शैलपुत्री को सबसे प्रिय क्या है? शैलपुत्री को सबसे प्रिय है घी, इसलिए पहले दिन हम माता शैलपुत्री को घी का भोग लगाते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ब्रह्मचारिणी माता को प्रिय है शक्कर, इसलिए दूसरे दिन हम ब्रह्मचारिणी माता को शक्कर का भोग लगाते हैं। और तीसरे दिन चंद्रघंटा माता का दिन है, तो चंद्रघंटा माता को हम दूध का भोग लगाते हैं। दूध का लगाइए या आप दूध में मखाने की खीर बना लीजिए। तो चौथे दिन कूष्मांडा माता को हम मालपुआ का भोग लगाते हैं, क्योंकि मालपुआ कूष्मांडा माता को बहुत प्रिय है। और 5वें दिन हम पूजा करते हैं स्कंद माता की। स्कंद माता को केला बहुत प्रिय है, इसलिए 5वें दिन हम माता को केले का भोग लगाते हैं। अब नवरात्रि का 6ठा दिन
माता कात्यायनी को समर्पित है। हम माता कात्यायनी की पूजा करते हैं छठे दिन, और माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाते हैं। सातवें दिन हम पूजा करते हैं माता कालरात्रि की। कालरात्रि माता को हम गुड़ का भोग लगाते हैं। आठवां दिन बहुत स्पेशल है। आठवें दिन हम माता गौरी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उन्हें सुहाग का सामान चढ़ाते हैं, और माता गौरी को हम नारियल का भोग लगाते हैं। और 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, तो सिद्धिदात्री को हम तिल का भोग लगाते हैं, क्योंकि माता को तिल बहुत प्रिय है। तो इस तरह हम 9 दिन में अलग अलग भोग लगाकर उनकी पूजा करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद, आरती के बाद, हम माता से क्षमा प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना है, मंत्र तंत्र पूजा विधि कछु न जानहु मात, स्तुति बिलपन विनय ना चरितहु ना अवधात। अम्बे तेरे पद पदम सबको शरण स्थान, यही जानि आयो शरण यही में सब मान। सिर झुकाए चरणन पड़ूं सादर करूं प्रणाम, त्राहि त्राहि आरती हरणी पूरो सब शुभ काम। बात सलयुत क्षमा करे दोष भूल मत देख, क्षमाशीलता में सदा प्रथम तुम्हारी रेख। सब प्रकार कल्याण कर अशुभ रहे सब दूर, वांछित सिद्धि प्रदान कर राखी दया भरपूर। ये हमारी दुर्गा सप्तशती में आपको क्षमा प्रार्थना मिल जाएगी। आप पूजा अर्चना करने के बाद माता रानी की क्षमा प्रार्थना जरूर करिए। अगर हमसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो माता उसे क्षमा कर देती हैं, और माता कभी भी अपने बच्चों से क्रोधित नहीं होती हैं, क्योंकि वो माँ है और माँ में सारा संसार समाया है। तो एक बार नवरात्रियों की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो यहीं पर बंद करती हूँ, और एक बार प्रेम से बोलिए जय कारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।